हेलो गाइस। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने दोनों लॉगिन फॉर्म बना लिए थे, एक एडमिन का, एक हमारा नॉर्मल यूज़र का। तो ये हमारा नॉर्मल यूज़र का है और ये हमारा एडमिन का है। तो दोनों बिल्कुल सेम फॉर्म दिखता है। और इस वीडियो हम लोग काम करने वाले हैं एडमिन के लॉगिन के बैकएंड पे। तो बैकएंड के लिए सबसे पहले हमको यहाँ पे डेटाबेस को डिज़ाइन करना होगा। तो डेटाबेस हम लोग उसके लिए सबसे पहले हम लोग आते हैं लोकल होस्ट के PHP माई एडमिन पे। और हम लोग यहाँ पे काम करने वाले हैं अपने डेटाबेस में। तो डेटाबेस हम लोग यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में बनाएंगे इन्वेंट्री नाम से। तो उसी में सारी हमारी टेबल्स रहेगी। तो अभी हम लोग बनाएंगे एडमिन का टेबल। उसमें हमको दो ही चीज़ें रिक्वायर्ड है, एक रहेगा यूज़र नेम, एक रहेगा पासवर्ड। तो इसको चालू करना होगा। MySQL बंद रहता है तो कुछ इस टाइप का एरर आता है, कैन नॉट कनेक्ट इनवैलिड सेटिंग्स। तो लॉगिन हो चुका है। अब हमको न्यू डेटाबेस बनाना है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम IMS क्रिएट बन चुका है। अब हमको टेबल्स बनानी है। टेबल का नाम है हमारे एडमिन। पहला हमारा कॉलम रहेगा ID। उसके बाद आ जाता है हमारा यूज़र नेम। यूज़र नेम के साथ हमारा रहेगा पासवर्ड। और लास्ट में हमारा आ जाएगा क्रिएटेड एट। ठीक है। तो यहाँ पे हम दो ही चीज़ लेंगे फॉर्म से, यूज़र नेम एंड पासवर्ड। ID रहेगी हमारी ऑटो इंक्रीमेंट, मतलब जब भी आप इसके पास डेटा भेजा जाएगा तो ID यहाँ से अपने आप जनरेट हो जाएगा। और जो क्रिएटेड एडेड वो हो जाएगा टाइम स्टैम्प। तो टाइम स्टैम्प में हम लोग इसको डाल देंगे करंट टाइम स्टैम्प, मतलब जब भी इसके पास डेटा आएगा डेटाबेस में तो जिस टाइम पे आएगा तो वो टाइम यहाँ पे कॉपी किया जाएगी। तो ये हो चुका है। अब यूज़र नेम हमारा रहेगा 125 और पासवर्ड भी रहेगा 125 और ID रहेगा हमारा 10। तो ये हमारा टेबल बन चुका है। तो अभी टेबल में हमारी एक भी एंट्री नहीं है, तो हम इसका बैकएंड पे काम कर लेते हैं। फॉर्म एक्शन में हमको कुछ नहीं रखना है क्योंकि हमको सेम पेज पे हमको चेक करवाना है। तो यहाँ पे आ जाते हैं, PHP को चालू करना है। और उससे पहले हमको यहाँ पे एक और फाइल बनानी पड़ेगी db.php के नाम से। तो db.php बेसिकली क्या करेगा, डेटाबेस से हमको कनेक्टिविटी करने में हेल्प करेगा। तो यहाँ पे हमको सिंपली लिखना है $यूज़र नेम $होस्ट नेम। उसके बाद आ जाता है हमारा $यूज़र नेम हो गया, होस्ट नेम हो गया, फिर आ जाता है हमारा पासवर्ड। तो यहाँ पे हमने डॉलर नहीं लगाया तो ये हमारा वेरिएबल नहीं बना है अभी। और लास्ट में हमारा आ जाता है तो $डेटाबेस। तो इसमें सारी जो भी हमारी डेटाबेस की कनेक्टिविटी की वैल्यू डाल देंगे। तो अब मेरा यूज़र नेम हमारा है रूट, बाय डिफ़ॉल्ट अपाचे MySQL सर्वर का रहता है रूट। और होस्ट नेम हमारा रहता है लोकल होस्ट। पासवर्ड ब्लैंक रहेगा क्योंकि पासवर्ड सेट नहीं है। और डेटाबेस हमने बनाया IMS इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम। और यहाँ पे हमको पास करना है वेरिएबल में, हमको चेक करवाना है कनेक्टिविटी। तो $कॉन न्यू MySQLi। अब यहाँ पे हमको पास करना है होस्ट नेम हो गया। अब हमको पास करना है यूज़र नेम। तो बेसिकली सारे चेंजेस हम यहाँ पे करेंगे। तो यहाँ पे करने के बाद हम जो यहाँ से हम वेरिएबल पास कर देंगे तो सारी वैल्यूज़ यहाँ पे आ जाएगी। अब हमको यहाँ पे पास करना पासवर्ड के बाद लास्ट में बचता हमारा डेटाबेस। और इसको हम चेक करवा लेंगे, अगर कनेक्टिविटी सही है तो ये हमको काम करना है, नहीं तो हमको बाहर जाना है। अगर हमारी कनेक्टिविटी इफ़ कनेक्शन इज़ ट्रू देन हमको शो करना है एको कनेक्टेड सक्सेसफुली। और कनेक्शन सही नहीं हुआ तो हम एल्स पार्ट में दे देंगे एको एरर इन
कनेक्शन। तो इस फाइल को सिंपली हम यहाँ पे इंक्लूड करवा लेंगे एडमिन के लॉगिन पेज में, इंक्लूड। तो यहाँ पे हमको एक डायरेक्टरी पीछे जाना है, अभी हम लोग एडमिन डायरेक्टरी के अंदर है, हमको जाना है रूट डायरेक्टरी में। तो डबल डॉट का यूज़ करेंगे, फिर हमको जाना है इंक्लूड्स में। इंक्लूड्स के अंदर हमारा फोल्डर फाइल है db.php, इंक्लूड हो चुका है। अब हम इसको एक बार रिफ्रेश करके चेक कर लेंगे लॉगिन .php के पेज को। तो यहाँ पे आ चुका कनेक्टेड सक्सेसफुली। तो अगर यहाँ पे हम कोई भी वैल्यू गलत भरेंगे, जैसे कि मैंने पासवर्ड सेट नहीं किया लेकिन मैंने पासवर्ड डाल दिया 1 2 3, तो इसको कोई भी क्रेडेंशियल्स नहीं मिलेगा और यहाँ पे हमारा एरर आ जाएगा। तो ये बता रहा है कि यहाँ पे पासवर्ड गलत है, एक्सेस डिनाइड यूजिंग पासवर्ड। तो ये एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जो आप सेट करो वैल्यू वही यूज़ करना है, नहीं तो ये काम नहीं करेगा। तो जब भी यहाँ पे कनेक्शन सक्सेसफुल जाएगा तो मैसेज आ जाएगा, तो मैसेज हमको दिखाना नहीं है। तो यहाँ पे हम ओनली चेक करवा लेंगे फॉल्स वैल्यू, ट्रू वैल्यू नहीं चेक करवाएंगे हम। तो एरर इन कनेक्शन, और साथ में हम लोग यहाँ पे जोड़ देंगे MySQLi कनेक्ट एरर। तो जो भी कनेक्शन में एरर आएगा यहाँ पे आ जाएगा वेरिएबल में हमारे। तो हम काम करते हैं अब आगे का। तो सबसे पहले हमको यहाँ पे चेक करना है कि हमारे पास कोई भी पोस्ट रिक्वेस्ट आई है कि नहीं। तो इफ़ इज सेट $post, और पोस्ट के अंदर हमारा आएगा, पोस्ट के अंदर हमने अभी क्या पास किया देखते हैं। तो इसमें हमने अभी नेम वेरिएबल पास नहीं किए हैं, तो हम यहाँ पे नेम पास कर देते हैं। नेम में हमारा रहेगा लॉगिन। तो जब भी यहाँ पे भी हम पास कर देंगे लॉगिन। तो जब भी लॉगिन पे क्लिक होगा तो यहाँ पे हम आ जाएंगे। तो हमको एक बार चेक कर लेंगे हमारे पास वैल्यू आ रही कि नहीं। उससे पहले हम सिंपली चेक कर लेंगे कि यहाँ पे काम कर रहा है कि नहीं बटन हमारा। तो एको कर देंगे लॉगिन बटन क्लिक्ड, ठीक है। अब इसको एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग, पेज को एक बार कर लेंगे रिफ्रेश और यहाँ पे कर देते क्लिक। तो ये आ चुका है लॉगिन बटन क्लिक्ड। तो यूज़र नेम एंड पासवर्ड दोनों रिक्वायर्ड रहेगा, मतलब कि जैसे कि हमने अभी क्या किया, एम्प्टी वैल्यू यहाँ पे सबमिट कर दिया, तो ऐसा कोई ना कर पाए। तो यहाँ पे दोनों इनपुट एट्रीब्यूट हमको देना है एक फील्ड रिक्वायर्ड। तो रिक्वायर्ड बेसिकली क्या करता है कि बिना वैल्यू के आपको डेटा सबमिट करने नहीं देगा। तो यहाँ पे देखिए एडमिन लॉगिन, तो पहले बोल रहा है कि ये वैल्यू भरी है फिर काम होगा आगे का। तो मैंने भर दिया एडमिन, फिर करते हैं एडमिन, फिर बोल रहा है कि ये एट्रीब्यूट भी ज़रूरी है, तो हमने पासवर्ड दे दिया। फिर क्लिक करेंगे फिर वो काम करेगा। ये देख सकते हैं मैसेज आ चुका हमारा, बटन पे क्लिक हो चुका है। तो हम आगे के काम करते हैं। तब हमको वहाँ पे सीधे वैल्यू फैच करानी है यूज़र नेम एंड पासवर्ड को। आ जाता है हमारा $यूज़र और $पास। तो दोनों को हम फैच कर लेंगे पोस्ट रिक्वेस्ट की हेल्प से। तो पोस्ट में हमारा यहाँ पे आ जाएगा यूज़र नेम और सेकेंड वाला हमारा आ जाएगा पासवर्ड। तो जो भी आप यहाँ पे इनपुट फील्ड में नेम एट्रीब्यूट पास करेंगे, सेम वही चीज़ आपको वहाँ पे पास करना। तो अभी नेम एट्रीब्यूट मेरा खाली है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे यूज़र नेम और पासवर्ड। तो जो भी यहाँ पे नेम एट्रीब्यूट होगा उसको सिंपली आपको यहाँ पे पोस्ट रिक्वेस्ट में पास करनी है। तो यहाँ पे दोनों वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। तो एक बार हम चेक करवा लेंगे यूज़र नेम को एको करवा के। तो यूज़र नेम हमारा है एडमिन, पासवर्ड रहेगा हमारा और एडमिन लॉगिन। तो यहाँ पे हमारा यूज़र नेम डिस्प्ले हो रहा है, मतलब फॉर्म सही से काम कर रहा है। अब आगे की प्रोसेस हमको करना है। अब हमको चेक करवाना है, क्वेरी लिखनी है। अब हमको जो यूज़र नेम है डेटाबेस से मैच करना है। अगर डेटाबेस में यूज़र मैच हो गया तो हम लोग को सिंपली क्या करना है, डेटाबेस से उस यूज़र का पासवर्ड को उठा लेना है और पासवर्ड को हम लोग को मैच करवाना है। अगर पासवर्ड सेम है तो हमको करना है रिडायरेक्ट, मतलब कि लॉगिन करा देना है इसको इंडेक्स पेज में। तो यहाँ पे एक हम और पेज बना लेंगे
index.php, इसमें हम लोग लिख लेते हैं h1 में डैशबोर्ड $SQL। अब हम लोग यहाँ पे क्वेरी लिख लेंगे जिससे हमको इस नाम का यूज़र नेम हमको मिल जाए। इससे चलेगा पता कि यूज़र नेम हमारे डेटाबेस में एग्जिस्ट करता है कि नहीं। सेलेक्ट एस्ट्रिक्स फ्रॉम एडमिन वेयर। तो अगर सेलेक्ट एस्ट्रिक्स फ्रॉम एडमिन कर देंगे तो पूरा डेटाबेस के टेबल को उठा लेगा ये, लेकिन हमको क्या करना है, जहाँ पे यूज़र नेम हमारा ये है तो वहाँ उसको उठाना है। तो उसमें हमको लिखना है यूज़र नेम इक्वल टू, तो ये हमारा स्ट्रिंग है तो इसको हम सिंगल कोट्स में पास करेंगे $यूज़र। ठीक है, अब इसका हम रिज़ल्ट बना लेंगे, इसको एग्जीक्यूट करवा लेंगे RES वेरिएबल में $कॉन क्वेरी के अंदर हमारा क्या आ जाएगा, SQL आ जाएगा जो हमने हमें लिखा है। तो ये तो हमारा एग्जीक्यूशन हो चुका है, लेकिन अब हम चेक कैसे करेंगे कि यूज़र हमारे पास है डेटाबेस में। तो उसके लिए इफ़ स्टेटमेंट और लगाएंगे। इफ़, तो रिज़ल्ट में हमको चेक करना है, RES में हमको चेक करना है नम रोज़, मतलब कि जो हमारा रिज़ल्ट है उसमें नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी है। अगर नंबर ऑफ़ रोज़ हमारी 0 से ज़्यादा है तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारे डेटाबेस में कुछ तो डेटा है। 0 से बड़ी वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई, 2 हो गई, मतलब 0 से बड़ी जो भी है तो मतलब डेटा हमारे पास है। अगर 0 से कम है तो डेटा हमारे पास नहीं है। तो बेसिकली नंबर ऑफ़ रोज़ काउंट कर लेते हैं सिंपली ये मेथड। अब हमको यहाँ चल के पता है कि यूज़र हमारे पास है, तो हमको यहाँ पे पासवर्ड को गेट करवा लेना है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे पासवर्ड, तो पासवर्ड भी हम गेट करवा लेंगे सीधे। तो पासवर्ड को गेट करने के लिए यहाँ पे हमको और लिखना पड़ेगा फंक्शन $रो, और रो में आ जाएगा हमारा $रिज़ल्ट। तो रिज़ल्ट को हमको करना होगा फेच अशोक। तो ये मेथड से जितने भी हमारे यहाँ पे जो हमारा SQL लिखा हुआ है तो इसमें जो डेटा आएगा उस इसकी इस फंक्शन की हेल्प से आ जाएगा हमारे रो वेरिएबल में। तो हम रो से निकाल लेंगे हम पासवर्ड, तो आ जाता है $रो। अब रो में हमारा जो भी नाम है टेबल में, जैसे कि हमारा जो टेबल है इसमें 4 फील्ड्स है, ID, यूज़र नेम, पासवर्ड, क्रिएटेड है। तो हमको चाहिए पासवर्ड, तो जो वहाँ पे स्पेलिंग लिखा है सेम आपको यहाँ पे यूज़ करना होगा। आ चुका है पासवर्ड। अब हमको क्या करना है, ये तो मैच हो चुका है। अब हमको यहाँ पे एक और इफ़ लगाना है, उसमें हम चेक करवाएंगे कि जो ये पासवर्ड है जो यूज़र ने एंटर के फॉर्म में और जो डेटाबेस में वो सेम है कि नहीं। तो इफ़ $पास इक्वल टू $पासवर्ड। ठीक है, अब हमको यहाँ पे चेक करवा लिए। अब जब सेम होगा पासवर्ड तो यहाँ पे आएगा। अगर सेम नहीं है तो हम यहाँ पे एक एल्स पार्ट में लिखेंगे, एल्स पार्ट में लिखेंगे और यहाँ पे एक वेरिएबल हम लोग बना लेंगे कंटेनर में .error, और इसको कर देंगे हम लोग टेक्स्ट सेंटर। और एक हम लोग यहाँ पे वेरिएबल बना लेंगे इफ़ के बाहर $ERR इक्वल टू ब्लैंक। तो अभी एरर में हम लोग कुछ नहीं है, और एल्स में अगर हमारा एरर आया तो $ERR, अब जो भी हमारा मैसेज है वो डाल देंगे यूज़र नेम और पासवर्ड इज़ रॉन्ग। ठीक है, अगर यहाँ पे पासवर्ड सही नहीं हुआ तो एल्स पार्ट में आएगा। एल्स पार्ट में क्या हो जाएगा, क्योंकि हमारा पासवर्ड अगर यहाँ ट्रू है तो एल्स में बचा फॉल्स, मतलब यहाँ पे हमारा पासवर्ड गलत है तो रॉन्ग हो चुका है, तो एरर हो चुका है। अब इसको डिस्प्ले करवा लेंगे यहाँ पे। अगर हम इसको एको में डिस्प्ले करवाएंगे तो जैसे कि लास्ट टाइम हमने देखा था जो भी हमने यूज़र ने प्रिंट करवाया था यहाँ पे आ रहा है, तो अभी ये अच्छा नहीं लग रहा है। तो थोड़ा स्टाइलिंग देख के हमको सेंटर में प्रिंट करवाएंगे एरर को। तो एरर हो चुका है, अब हम यहाँ पे चेक करवा लेंगे। तो उसके पहले पेज पे ऑन कर लेना है
PHP से पहले इसको हम लोग लिखने वाले हैं h3 टैग में। तो h3 डॉट इसको PHP के अंदर ही लिखेंगे, क्योंकि अगर हम पहले लिख देंगे तो स्टाइलिंग अप्लाई हो जाएगी। तो यहाँ पे हम PHP चालू करना है। तो यहाँ पे हमको लिखना है इफ़। तो यहाँ पे बेसिकली लॉजिक हमारा ये रहेगा, अगर ये हमारा एरर वाला जो हमारा वेरिएबल है या अगर एम्प्टी है तो हमको डिस्प्ले नहीं करवाना। अगर इसमें कुछ वैल्यू आ गई है तो वो डिस्प्ले करवा लेना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अगर हमारा ये नॉट एम्प्टी हो, क्योंकि एम्प्टी तो बाय डिफ़ॉल्ट है ही वो, नॉट एम्प्टी। क्या नॉट एम्प्टी होना चाहिए तुम्हारा ARR वेरिएबल, ठीक है। अब हम यहाँ पे प्रिंट करवा देना है एको, इसके अंदर आ जाएगा हमारा S3 और हमारा मैसेज है यहाँ पे $ARR। तो यहाँ पे हमारी क्लास आ जाएगी। तो अगर आप एको में डबल कोट्स का यूज़ कर रहे हैं तो आप जो भी आपका एको के अंदर का जो भी एट्रीब्यूट रहेगा तो उसमें आपको सिंगल कोट्स यूज़ करना होगा। अगर आप डबल कोट्स लगा देते हो तो यहाँ पे एक एरर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ आप स्टेटमेंट ख़त्म हो गई और यहाँ से यहाँ के लिए लास्ट में आपने ऐसे एक्स्ट्रा लगा दिया है इस एरर के हिसाब से। तो क्लास हमको दे देना है अलर्ट डेंजर, ठीक है। ये हो चुका। अब हम लिखेंगे अगर हमारा पासवर्ड सही होगा उसके लिए। तब अगर हमारा पासवर्ड सही है तो हम लोग को यहाँ पे सेशन स्टार्ट करना है। तो सेशन का पार्ट हम लोग बाद में करेंगे। तो अभी सिंपली हम यहाँ से कर देंगे रिडायरेक्ट अपने इंडेक्स की पेज में, हेडर। और हेडर के बाद आता है यहाँ पे 2 एट्रीब्यूट लगेंगे हमको। एक रहेगा लोकेशन और उसके बाद रहेगा हमारा पाथ। तो हमको जानना है index.php। तो इसको हम चेक कर सकते हैं एक बार। तो चेक करने का डेटाबेस में एक हमको एंट्री चाहिए होगी। तो हम यहाँ से कर लेंगे इंसर्ट। तो आईडी अपने आप ले लेगा वो। नेम रहेगा हमारा एडमिन, पासवर्ड रहेगा हमारा गलती से हम लोगों ने क्या किया, यूज़र नेम एंड जो पासवर्ड है इंटीजर टाइप का बना दिया। तो इसको पहले हम लोग को करना होगा क्या, इसको हमको बनाना पड़ेगा varchar, मतलब कि स्ट्रिंग, क्योंकि इसमें हम अपना पासवर्ड नहीं लिख सकते हैं। तो आगे यूज़र नेम varchar। तो जल्दी के चक्कर में हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया था। अरे पासवर्ड इसको ही बनाना है आपको, या तो आप टेक्स्ट बना सकते हो या varchar बना सकते हो। तो मैं ज़्यादातर varchar यूज़ करता हूँ, मेरे को ज़्यादातर वही पसंद है। अब हम करेंगे इंसर्ट। यूज़र नेम हमारा एडमिन, अब पासवर्ड हमारा 1234, करेंगे गो। तो अभी के लिए मैं ये डेटा यूज़ कर रहा हूँ। जब हमारा प्रोजेक्ट पूरा बन जाएगा, एडमिन पैनल बन जाएगा, और उसके बाद जब हम यूज़र पैनल पे जाएंगे तो उस समय हम लोग यहाँ पे पासवर्ड हैशिंग का यूज़ करेंगे। अभी मैं नॉर्मल पासवर्ड का यूज़ कर रहा हूँ। तो हम लोग यहाँ पे चेक करने वाले हैं। यूज़र नेम हमारा है एडमिन और पासवर्ड हमारा है 1234। तो अभी मैं पासवर्ड गलत डालने वाला हूँ। तो ये देख सकते हैं 1234 है, मैंने बहुत सारा डाल दिया। अब करते हैं एडमिन लॉगिन। तो ऊपर हमारा मैसेज आ चुका है यूज़र नेम और पासवर्ड इज़ रॉन्ग। तो मतलब ऑथेंटिकेशन हमारा सही काम कर रहा है, लॉगिन वाला। अब हम सही क्रेडेंशियल्स डालते हैं चेक करने के लिए लॉगिन हो रहा है कि नहीं। एडमिन पासवर्ड हमारा 1234 एडमिन लॉगिन। तो ये देख सकते हैं सही पासवर्ड डाले, हमारा डैशबोर्ड पेज पे आ गया रिडायरेक्शन। तो अब हम नेक्स्ट पार्ट पे काम करने वाले हैं एडमिन के डैशबोर्ड पेज पे। तो अगर आपको वीडियो थोड़ी सी पसंद आ रही हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और कोई भी आपका डाउट आता है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं आप लोग, मैं आपको रिप्लाई करूँगा।